नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में डिस्कस करें कैसे अपने फोन से आप अपनी ITR 1 फाइल कर सकते हैं, पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सबसे पहले ITR फाइलिंग के लिए आपको यहाँ पे अपना AIS जरूर डाउनलोड कर लेना है। तो AIS डाउनलोड करने के लिए आपको AIS पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी AIS होगा उस पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो जो भी उसके बाद आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की आपको जरूर चेक कर लेना है। मींस आपकी जो इनकम टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दिखेगी वो आपको अपनी ITR में शो करनी है। लाइक आपका डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट फ्रॉम FD है, सेल्स ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ पे सेल्स ऑफ सिक्योरिटी है जो कि अगर लॉन्ग टर्म है और 1.25 लाख तक आपका प्रॉफिट है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। पर अगर आपको 1.25 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट है तो उस केस में ITR 2 ही फाइल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम अभी ITR 1 फाइल करना सीखेंगे यहाँ पे। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन को अपने ITR में जरूर रिपोर्ट करना है। इसके अलावा आपके पास अगर सैलरी की इनकम है तो वो भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो कर सकते हैं गाइस। तो मैं बता दूंगा कैसे आपको सैलरी की इनकम को भी रिपोर्ट करना है अपनी ITR के टाइम पे गाइस यहाँ पे। सो AIS डाउनलोड करने के बाद आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है। यहाँ पे ई फाइलिंग वाले ऑप्शन जाना है। ई फाइलिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। तो फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी इनकम टैक्स का जो डैशबोर्ड है ओपन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको असेसमेंट डे सिलेक्ट करना है 25-26। उसके बाद ऑनलाइन मोड में आप अपने रिटर्न को फाइल करेंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, स्टार्ट न्यू पे क्लिक करना है। तो क्योंकि आप न्यू फाइलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए स्टार्ट न्यू पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप इंडिविजुअल है, HUF या अदर है, तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करना है गाइस यहाँ पे। उसको कंटिन्यू क्लिक। उसके बाद आपको अपना ITR फॉर्म सिलेक्ट करना है। अगर आपकी ITR 1 एप्लीकेबल है तो आप ITR 1 सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी कोई शेयर मार्केट से इनकम है, लाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, या फिर गेमिंग इनकम है, या फिर क्रिप्टो से कोई भी इनकम है, तो उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। इस तरह बिजनेस एंड प्रोफेशन रिलेटेड इनकम है तो आपको ITR 3 फाइल करना है या फिर ITR 4 फाइल करना है यहाँ पे। तो अभी हम ITR 1 फाइल करना सीख लेते हैं। तो ITR 1 पे कैसे क्लिक करना, देखिए जैसे आप ITR 1 पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे लिखा भी कि ITR 1 कौन फाइल कर सकता है, जिसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, देखिए लिखा हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख तक का है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। तो जैसे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में भी आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तब भी आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपका कैश विड्रॉल पे कोई टैक्स कटा है, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि 20 लाख से ज्यादा कोई कैश निकाल लेता है तो आपका TDS डिडक्ट हो जाता है, तो उस TDS का रिफंड लेने के लिए भी आपको ITR 2 ही फाइल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम ITR 1 पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड विद ITR 1 पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको मैसेज दिया जाएगा कि जो भी आपको ऑटोफिल डेटा हुआ है ऑटोमेटिक आ गया है। अगर आपकी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम रहने वाली है, अगर आपको डिडक्शन लेना चाहते हो तो उस केस में आप न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में जा सकते हैं गाइस। यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। ओके पे क्लिक करने के बाद लेट गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है गाइस। यहाँ जैसे आप लेट गेट स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा जो कि 2.5 लाख रुपए होती है उससे ज्यादा है तो उस केस हम पहले वाले ऑप्शन जाएंगे, नहीं तो आप लास्ट वाले ऑप्शन पे भी जा सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो पहले वाले ऑप्शन जाने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे गाइस, तो ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म करनी है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको इसको क्लिक करना है। उसके बाद आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको सिलेक्ट करना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में, या फिर आप पेंशनर हैं। तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है उस नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप सिलेक्ट करेंगे। अगर प्राइवेट में वर्किंग सिंपल सा अदर पे आप क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपको फाइलिंग सेक्शन सिलेक्ट करना है जो कि ऑटोमेटिक सेक्शन 139(1) आएगा। पर अगर आप अपनी रिटर्न को रिवाइज करें तो उसके साथ 139(5) आएगा, नहीं तो 139(4). अगर आप 15 सितंबर के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो 139(4) में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इन सबको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में जाना है। अगर आपको न्यू टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल करनी है तो यहाँ पे नो पे क्लिक रहना है। अगर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम मींस आपको कोई डिडक्शन लेनी है, आपके पास कोई हाउसिंग लोन है, या फिर आपके पास कोई LIC है, या फिर NPS में कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, उसकी डिडक्शन लेने से अगर वो लगता है बेनिफिशियल है तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जा सकते हैं। उसके लिए आपको यस पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे बैंक डिटेल अपनी चेक करनी है, आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। तो जैसे आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टिक हो जाएगी ग्रीन टिक है। उसके बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम पे आना है गाइस यहाँ पे। ग्रॉस टोटल इनकम पे जो भी आपकी अदर सोर्सेज से इनकम है, सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, वो सभी चीज यहाँ पे आपको अपडेट करनी है। तो ग्रॉस टोटल इनकम पे आएंगे। सबसे पहले अगर आपकी कोई सैलरी की इनकम है तो सैलरी की इनकम में आपको यहाँ पे एडिट करना है। अगर ऑटोमेटिक डेटा नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आपका जो डेटा है ऑटोमेटिक आपकी AIS से फेच कर लेते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो उस केस में आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने आपको यहाँ पे अपनी सैलरी डालनी, जितनी भी आपकी टोटल सैलरी है पूरी साल की फॉर्म 16 के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पे 5 लाख रुपए की सैलरी है पूरी साल में, तो 5 लाख आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे। जैसे आप सैलरी अपडेट कर देंगे उसके बाद आपको नीचे आने यहाँ पे अलाउंसेस जो भी आपके रहेंगे एग्जेम्प्ट अलाउंसेस वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। लाइक 10, 14, 1 के अंदर आपको ये एग्जेम्पशन क्लेम
करना चाहते हैं 1042 के अंदर या फिर एनी अदर एग्जेम्पशन या फिर आप एचआरई एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आपकी सैलरी स्लिप में विजिबल हो रही है, आपके फॉर्म 60 में विजिबल हो रही है, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके उसको अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे अभी न्यू टैक्स रेजिम से रिटर्न फाइल किया, तो यहाँ ज्यादा सेक्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे नहीं, पर जो भी एप्लीकेबल है न्यू टैक्स रेजिम वो सभी सेक्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे यहाँ पे। तो अगर आपको एग्जेम्पशंस पूरी क्लेम करनी है तो उसके लिए आपको ओल्ड टैक्स रेजिम पे जाना पड़ेगा। न्यू टैक्स रेजिम में ज्यादा एग्जेम्पशन अलाउ नहीं होती है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की मिल जाएगी, जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में 50,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ की जाती है। तो अगर कोई एग्जेम्पशन नहीं है तो सिंपल सा उसको हम सेव कर देंगे। मींस आपकी सैलरी की इनकम जो आपने अपडेट कर दी है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गई, कितनी सैलरी 4,25,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आपकी सैलरी की इनकम रहने वाली है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इनकम है तो आपको इस वाले शेड्यूल B2 पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसको एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करने के बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे अगर आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड है, मींस आप खुद रह रहे हो, तो उसके साथ कोई रेंटल इनकम नहीं रहेगी। तो मींस आपने लेट आउट, मींस आपने किराए पे दे रखा है, तो उस केस में आपको पूरा रेंट जो भी आपका पूरे साल में आपको रेंट मिल रहा है वो आप अपडेट करेंगे। कोई भी आपने टैक्स पे किया वो आप अपडेट करेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी 30% की डिडक्शन आपको अलाउ की जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको 2.5 लाख रुपए का रेंट मिलता है, तो उसका 30% ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको डिडक्शन अलाउ हो जाती है। तो बैलेंस 1,75,000 रुपीज की आपको यहाँ पे रेंटल इनकम रहने वाली है, जब इसको हम सेव कर देंगे। उसके बाद अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी पे आपने कोई भी लोन लिया तो उसकी डिडक्शन आप यहाँ पे 24B के अंदर क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा आपको एडिट करना है, यहाँ पे लोन टेकन वाली डिटेल को आपको यहाँ पे अपडेट करना, आपका बैंक का नाम डालना है पहले। तो सबसे पहले आप बैंक का नाम डालेंगे, लोन अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, लोन सैंक्शन डेट जो भी आपकी रहेगी वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। लोन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च को कितना आपका लोन आउटस्टैंडिंग था, कितने का आपने लोन लिया, कितने का आपको लोन आउटस्टैंडिंग था वो आप अपडेट करेंगे। तो कितने का आपने इंटरेस्ट पे किया वो आप यहाँ पे अपडेट कर दें लास्ट वाले कॉलम में। तो जितना भी आपका इंटरेस्ट था उसमें मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपए तक की आपको डिडक्शन अलाउ होगी। अगर 2 लाख से कम है तो वही आपको अलाउ किया जाएगा यहाँ पे। तो इसको अपडेट करने के बाद सिंपल सा सेव कर देंगे। जब हमारे केस में कोई भी यहाँ पे होम लोन नहीं था, हम इसको सेव नहीं करेंगे यहाँ पे। तो हमने अभी तक सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम और कैसे आप अपने इंटरेस्ट फ्रॉम हाउसिंग लोन आप दिखा सकते हो वो आपने देख लिया यहाँ पे। अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कोई भी इनकम, लाइक आपकी इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स B3 वाले शेड्यूल पे जाना है, इस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। पर अगर आपको नहीं आ रही है तो उस केस में आपने AI से जरूर चेक कर लेना है। अगर आपके सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है तो सिंपल से आपको नीचे आना है गाइस, यहाँ पे उसको कंफर्म पे आप क्लिक करेंगे। सो मींस आपका ग्रॉस टोटल इनकम का पूरा शेड्यूल आपका कंफर्म हो गया है गाइस यहाँ पे। उसके बाद अगर आपको कोई भी डिडक्शन लेनी है तो डिडक्शन क्योंकि न्यू टैक्सेशन में कोई अलाउ नहीं होती है, पर आपकी अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी, जो कि आपके फॉर्म 16 में विजिबल हो रहा है, तो उसकी डिडक्शन आपको यहाँ पे अलाउ कर दी जाएगी ऑटोमेटिक यहाँ पे। उसके अलावा आपको न्यू टैक्सेशन में कोई भी डिडक्शन यहाँ पे अलाउ नहीं की जाएगी। पर अगर आप ओल्ड टैक्सेशन में रिटर्न फाइल करते हैं, जो भी आपकी यहाँ पे डिडक्शन एप्लीकेबल होगी वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। उसके बाद आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म करने के बाद देखिए आप ये वाला शेड्यूल कंफर्म हो जाएगा, डिडक्शन वाला शेड्यूल आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका टैक्स पे हुआ है, मींस जितना भी टीडीएस आपका डिडक्ट हो, यहाँ पे टैक्स पेड वाले शेड्यूल आपको दिखेगा। तो उसमें आपको वन बाय वन देखना है। अगर आपको सैलरी से रिलेटेड कोई भी इनकम है तो यहाँ पे आपको टैक्स पेड जो भी आपका डिडक्ट हुआ है वो आपको यहाँ विजिबल होगा। अदर सोर्सेज कोई भी इनकम है तो वो आपको यहाँ पे विजिबल होगा। उसके अलावा अगर कोई टीसीएस कटा है, लाइक व्हीकल आपने परचेज किया तो टीसीएस आपका यहाँ पे विजिबल होगा। इस तरह एडवांस टैक्स आपने कोई भी पे किया है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद सिंपल से कंफर्म कर देंगे अगर टीडीएस अगर आपको 26 ईयर से मैच हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद व्यू और टैक्स लायबिलिटी आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी इनकम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद जो भी आपका टैक्स बनता है, जो भी आपका रिफंडेबल अमाउंट है वो आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। तो इसको हम कंफर्म कर देंगे उसको चेक करने के बाद। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पे आपको क्लिक करेंगे तो जो भी आपका रिफंडेबल अमाउंट है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 790 रुपीज का आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ था तो वो पूरा रिफंड होगा, क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम थी 7 लाख रुपए से कम थी गाइस यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे जरूर ध्यान रख लेना, अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से कम है तो आपके लिए बेनिफिशियल आप न्यू टैक्स रेजिम से रिटर्न फाइल करें। पर जैसे आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर हो जाती है तो उस केस में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास कितनी डिडक्शंस हैं, कितने अलाउंसेस हैं। तो उसके बेसिस से आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम थी 7 लाख से कम थी तो जो भी उनका टीडीएस डिडक्ट हुआ था वो सारा यहाँ पे आपको रिफंड होने वाला है यहाँ पे। तो उसके बाद सिंपल सा प्रोसीड टू प्रीव्यू पे, जैसे आप प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद प्लेस पे आपको टिक करना है यहाँ पे। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडिटी पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप वैलिडिटी क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे नो एरर का मैसेज, मींस आपकी रिटर्न में कोई भी मिस्टेक नहीं है, पर आपको इनकम जरूर वेरीफाई करनी हो सकता है काफी चीज आपकी एआई से रिपोर्ट नहीं हो रही हो तो आपको अपनी इनकम को प्रॉपर्ली रिपोर्ट करें, क्योंकि वो क्रॉस चेक नहीं हो पाएगी अगर आपकी इनकम एआई में रिपोर्ट नहीं हो रहे थे। मींस आपको कोई भी एरर नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है तो जो भी आपके रिटर्न बनी है गाइस यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, उसको सिंपल से चेक कर लेंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेट पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही प्रोसीड टू वैलिडेट क्लिक करेंगे वैलिडेशन में आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरीफाई क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन पे जाना, आपको आधार ओटीपी के बेसिस अपने रिटर्न को यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे आधार ओटीपी आएगा, जहाँ पे आधार ओटीपी आपको कंफर्म करना है। उसके बाद कंटिन्यू क्लिक करेंगे, एग्री पे क्लिक करेंगे, जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जैसे आप जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे आपका आधार ओटीपी आपके फोन नंबर आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे अपडेट करना है। उसके बाद
वैलिडेट क्लिक करके आपकी रिटर्न यहाँ पे रेडी हो जाएगी गाइस यहाँ पे। तो गाइस आज की वीडियो में डिस्कस किया कैसे आप अपनी ITR 1 फाइल कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स पोर्टल में जाके अपने फोन के थ्रू गाइस यहाँ पे। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने रिटर्न को टेक एक्सपर्ट थ्रू फाइल कराने के लिए स्क्रीन पे जो नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।